इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज उसी उत्तम तप की अपन चर्चा करेंगे कि नदी के किनारे एक चट्टान रखी है और उस चट्टान के ऊपर बैठकर सैलानी लोग आते हैं और अटखेलियां खेलते हैं। उसके बाद धोबी आता है तो कपड़े कूटना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन एक शिल्पी की उस चट्टान पर दृष्टि पड़ी और जैसे ही दृष्टि पड़ी वो अपने प्रयोगशाला में, यहां पर भी प्रयोगशाला चल रही है, प्रयोगशाला में उस चट्टान को लाता है, उसकी छाती पर चढ़ता है, छेनी हथौड़ा लेता है और प्रहार करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उसमें एक सुंदर मूर्ति का आकार आ जाता है। सबसे पहला प्रणाम वह शिल्पी उस मूर्ति के चरणों में अपना निवेदित करता है। यह है तप का प्रभाव। अपने दोष, अपने दुर्गुण, अपनी दुर्बलताएं जब हम बाहर कर देते हैं, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी उस प्रतिमा की तरह निखार आ जाता है। आज उसी का दिन है कि हमें अपने अंदर में झांकना है कि हम अपने दोषों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपने दुर्गुणों को कैसे दूर कर सकते हैं। पाषाणेषु यथा हेमम, दुष्ट मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य यथा शिव। जिस प्रकार से पाषाण के अंदर सोना होता है, दूध में घी होता है, तिल में तेल होता है, लेकिन दिखता है क्या? बोलो, पाषाण में सोना दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन सुनार को दिखता है। और वह भी दिख भी जाए, लेकिन प्राप्त कब करेगा? जब उसको तपाएगा। दूध में घी है, लेकिन प्राप्त कब होगा? जब उसको तपाएंगे, जमाएंगे, मथेंगे, नैनो निकालेंगे, फिर तपाएंगे, तब जाके आपके हाथ में घी प्राप्त होगा। बस इसी प्रकार से तिल में तेल का उदाहरण भी दिया। परमानंद स्त्रोत की है कारिका हमारे अंदर में। देह मध्य यथा शिव, इस देह के अंदर शिव है। आप परमात्मा को बाहर मत खोजिए, नहीं तो वो कस्तूरी मृग होता है ना, वो कस्तूरी के चक्कर में वो हिरण मृग मरीचिका की तरह दौड़ लगाता रहता है, प्राण गंवा देता है, लेकिन उसको वह कस्तूरी, क्योंकि उसकी नाभि में है, नाभि में है। बस देह मध्य यथा शिव, हमारे अंदर कुंद कुंद भगवान कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो इधर उधर कहां भटक रहा है? इधर बस उसको पहचानने की जरूरत है, अग्नि परीक्षा देने की जरूरत है। जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तब सबको मालूम चल गया कि सत्य क्या होता है, तप क्या होता है। यहां पर भी वही अग्नि परीक्षा, आचार्य श्रीजी ने जो मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ रचा, उसका महानायक कौन? माटी। बोलो, पद दलिता वह माटी शीश पर धारण करने योग्य बन जाती है। पानी जिसको बहा कर ले जाता है, जब वह अग्नि परीक्षा दे देती है, उसी पानी को अपने अंदर बांध लेने की क्षमता ले आती है। यह है एक माटी का अग्नि परीक्षा देने के बाद कमाल। आचार्य श्री जी की पंक्तियां, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। तो ये रवि और शशि में से भी ज्यादा आप में दिव्य प्रकाश है। फिर क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? बस यह जीवन कड़वी तुमड़ी की भांति है। इस कड़वी तुमड़ी के माध्यम से इस पार से उस पार भी जा सकते हो,
और यदि खा लेंगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए संत कहते हैं जीवन कड़वी तुमड़ी की तरह है, इसका उपयोग करो तर जाओगे, उपभोग करोगे। समझ में आ रहा है? तो उपयोग करो, उपभोग नहीं। आचार्यों ने कहा येनेन देहेन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति, येनेन देहेन विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयन्ति। परिपोषयन्ति परिशोषयन्ति, यह शरीर यदि विवेक के साथ में इसका इस्तेमाल करो तो यही आपको विवेक के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो संसार को सुखा डालेंगे, और यदि विवेकहीन हो जाएंगे तो संसार को बढ़ा देंगे। दोनों चीज अपने पास में है। तब क्या है? आत्मशक्ति जो छिपी हुई है उसकी अभिव्यक्ति का नाम ही तो तप है, उसकी अभिव्यक्ति का नाम तप है। हमारे अंदर में सब प्राणियों में समान क्षमता है ऐसा मत मान के चलो, है ना? क्योंकि आत्मा किसी की कमजोर नहीं, सबकी बलजोर है। लेकिन आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति करना है। जब तक अभिव्यक्ति नहीं होगी तब हम कर नहीं पाते। हम उसको छिपा लेते हैं या फिर छपा देते हैं, दोनों ही गलत है। छिपाना भी खराब और छपाना भी खराब। छिपाना भी नहीं है और छपाना भी नहीं है, तब तो वह जाकर आत्मशक्ति हमारी बाहर आ सकती है। दूसरा, तप क्यों? तो तप करने के लिए आत्म शुद्धि के लिए, परिणाम की विशुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए और पुण्य के संचय के लिए तप किया जाता है। तप कब? तो तप केवल बुढ़ापे में नहीं। लोग सोचते हैं जब बुढ़ापा होगा तब तप करेंगे, तब वो है, तप करने लायक बचता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, भू सूत्यो भूखा मर्यो कीनो उग्र बिहार, तप के थाकी हे सकी अबे दबावत पाँव। एक कहानी छोटी सी है, उसको सुनाकर विराम करें कि एक राजा था, हाथी पर चढ़कर जा रहा था। रास्ता सकड़ा आया, घोड़े पर चढ़ गया, और सकड़ा आया, पालकी में बैठ गया और सिंहासन पर जाके जैसे ही बैठा, दो सखियां पांव दबा रही है, दो पंखा झुला रही है। तब वो एक सखी बूढ़ी सखी को बोलती है, जो दूसरी सखी थी, हे बहन, ये घोड़ा चढ़ हाथी चढ़ो, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो, बैठ पालकी माई, और कब के थाके हे सखी जो अबे दबावत पाँव। ये थका कब? जो पाँव दबा रहे। हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो, बैठ पालकी माई, और कब के थाके हे सखी जो अबे। बोले तू नहीं जानती, ये पहले महाराज जी थे, उग्र विहार करते थे, भूखे रहते थे। भूसूत्यो भूखा मर्यो कीनो उग्र विहार, और तब के थाकी हे सकी अबे दबावत पाँव। उस समय के थके हुए थे जो अभी पाँव दबा रहे हैं। उस समय तो वो वैयावर्ती करवाते नहीं थे, लेकिन अब वो यानी जो है राजा है। तो इस प्रकार से तप किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन हम इस चक्कर में तप न करें। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, आत्मशुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति। बस उसी के लिए तप करें, तभी हमारा यह तप करना सार्थक होगा। हम सब उस तप को आगे बढ़ाएं और कर्म निर्जरा करके हम भी मुक्ति को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।